श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु महाराज का प्रवचन। पाप प्रकट हो ही जाता है। प्यारे लोगों, यूनान के रहने वाले सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना है। वह बचपन से ही बहुत तेज था। उसके बालकपन में ही एक आदमी ने उसे एक बहुत अच्छा घोड़ा दिया। जो कोई उस घोड़े पर चढ़ता था उसे वह गिरा देता था। सिकंदर ने कहा कि मैं इस घोड़े पर चढ़ूंगा। उसके पिताजी ने उसे संकेत किया कि तुमको भी यह घोड़ा गिरा देगा। सिकंदर ने कहा कि मैंने इस घोड़े को परख लिया है। वह घोड़ा अपनी परछाई देखकर भड़कता था। सिकंदर सूर्योदय होने पर उस घोड़े पर चढ़ा और उसे सीधे पूरब की ओर खूब दौड़ाया। जब घोड़ा पस्त हो गया तब उसको छांव में कहीं बांध दिया। जब पिछली वेला हुई तब फिर उसको पश्चिम की ओर मुंह करके दौड़ाता हुआ घर चला आया। इस तरह उसने घोड़े को हैरान कर दिया। लड़कपन से ही वह बुद्धिमान था। जब से उसका जन्म हुआ तब से ही उसके सिर में 2 सींग उगे हुए थे। वह उनको ढक कर रखता था। उनको कोई दूसरा आदमी नहीं देख पाया था। जब वह राजा हुआ तब उसको बाल मुड़ाने की जरूरत पड़ी। सींगों को उसके गुरु ने गुप्त रखने को कहा था। सिकंदर ने राज्य में जितने नाई थे सबसे एक एक करके बाल बनवाता गया और उसको मारता गया। जब उसके राज्य में एक ही नाई बच रहा तो उससे ही बाल बनवाता और उसे जेल में बंद करके रखता। उसके खाने पीने आदि का सारा इंतजाम जेल में ही करवा देता था। वह जेल खाना बांस का बना हुआ था। उसमें बांस का जो कोरा था वह बाहर की ओर था। वह कोरा बोलता था, सिकंदर बरस रे 2 साख दारद, अर्थात सिकंदर अपने सिर पर 2 सींग रखता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुप्त से गुप्त बात छिपाकर रखी जाने पर भी प्रकट हो ही जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है कि यदि कोई छिपकर भी पारा खाए तो वह शरीर फोड़कर बाहर निकल जाता है। उसी तरह पाप को कोई छिपा नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अगर कोई छिपकर विष खा जाए तो वह विष उसको मार देगा। पाप का फल मनुष्य को कभी न कभी अवश्य मिलता है। हमारे सत्संग में यही कहा जाता है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशाओं को मत लो, हिंसा मत करो और व्यभिचार मत करो। हिंसा करने के सिलसिले में मांस मछली का खाना भी मना किया है। यदि खाओ नहीं सिर्फ मारो तो मारने में भी हिंसा की वृत्ति रहती है। इसलिए किसी भी तरह हिंसा नहीं करनी चाहिए। तब क्या करना चाहिए? ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर कहाँ है और कहाँ नहीं है? वह सब जगह है। वह रोम रोम में है, कण कण में है। वह सर्वत्र फैला हुआ है। जो कुछ आप बाहर में आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से गंध लेते हैं, चमड़े से स्पर्श करते हैं, ये सब बाहरी विषय हैं। वह ईश्वर इन विषयों से ऊपर है। वह इंद्रिय ज्ञान से जानने योग्य नहीं है। ईश्वर किससे जाना जाता है? आत्मा से ही उस ईश्वर परमात्मा को जानना होता है। अपने को इंद्रियों के घेरे से छुड़ा लेने का ख्याल है तो वह गुरु की मदद से ही होता है। जो भेदी गुरु होते हैं वे बता देते हैं कि किस तरह इंद्रियों से छूटना होता है। जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में जाना होता है।
जागृत की अवस्था में जीव का वासा आँख में, स्वप्न में कंठ में और गहरी नींद में हृदय में होता है। सभी अवस्थाओं को छोड़ो। इनसे भी आगे जब तुर्य और तुर्यतीतावस्था में जाओगे तब जानने में आएगा कि मैं कौन हूँ। इसके लिए साधन भजन करना होगा, भेदी गुरु का संग करना होगा। इस तरह का साधन करने से संस्कार बन जाता है। शरीर छूटने पर भी यह संस्कार नहीं छूटता है। दूसरा शरीर मिलने पर फिर भजन अभ्यास साधक करने लग जाता है। गुरु की पहचान कैसे होगी? सत्संग करते करते गुरु की पहचान हो जाएगी। भाषा के लिए मैं कहता हूँ, कोई बंगला भाषा या प्रांत प्रांत की भाषा जानने वाला क्यों ना हो। जब माता के गर्भ से निकला तब एक ही भाषा थी, रोना। भाषा तो पीछे सीखते हैं। जो अच्छे संस्कार वाला होता है वह अच्छाई की ओर बढ़ता है। बुरे संस्कार वाला बुराई मत करे, अच्छाई की ओर जाना चाहिए। इससे आखिर में मोक्ष होता है। सिकंदर अपने सिर के सींगों को गोपनीय रखना चाहता था, परंतु नहीं रख सका। संस्कार मरने पर भी नहीं छूटता, यह जानना चाहिए। भगवान आप लोगों का भला करे, यह आशीर्वाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संतमत प्रचार पत्रिका, मई 2012 ईस्वी। पूज्य बाबा की असीम कृपा, साधना एवं समर्पण। श्री शाही स्वामी अभिनंदन। अनिलानंद ब्रह्मचारी वृंदावन, बिहार राज्य अंतर्गत सहरसा जिले के गोपालपुर ग्राम में माननीय श्री सीताराम भगत जी के यहाँ वर्ष 1992 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर संत शाही स्वामी जी महाराज का सत्संग के अवसर पर पदार्पण हुआ था। 2 जून 1992 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के बाद सीताराम भगत ने पूज्य बाबा के सामने एक आश्रम के निर्माण की आकांक्षा प्रकट की। बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया। तब भगत जी ने आश्रम के लिए जमीन दान दी। उसी भूमि पर पूज्य शाही बाबा ने आश्रम का शिलान्यास किया। उसी स्थान पर सन 1995 ईस्वी में एक अलौकिक घटना घटी। गोपालपुर ग्राम का एक मनचला युवक जिसका नाम मनोज कुमार झा है, उक्त सत्संग स्थल पर अपने दल बल सहित एवं भक्ता और बकरा लेकर सुबह 8 बजे आया। मनोज एवं भक्ता ने कहा कि आज मैं देखूंगा इन सत्संगियों के गुरु महाराज में कितनी शक्ति है। हम लोग यहाँ बकरा काटेंगे और देखेंगे कि गुरु महाराज क्या करते हैं। ऐसा कहकर भक्ता बकरे की प्राण प्रतिष्ठा करने लगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं। वह इसकी चेष्टा बार बार करता रहा और इसी में शाम हो गई। संध्या के 4 बजे एकाएक भक्ता उठने और गिरने लगा। अपने ही हाथों से स्वयं को मुक्के मारने लगा, मुंह में थप्पड़ों का प्रहार करने लगा। लपड़ थप्पड़ और मुक्के की मार से भक्ता बेहोश हो गया। उसके आसपास जमा हुई भीड़ भय से वहां से धीरे धीरे खिसकने लगी। कुछ जिज्ञासु उत्सुकतावश वहीं खड़े रहे। 1 घंटे बाद भक्ता को होश आया तो रोते हुए वह कहने लगा, बचाओ बचाओ। लोगों ने जब उससे पूछा कि आपको क्या हो गया था तो उसने बताया, यहाँ 2 महात्मा हैं जो मुझे मार रहे हैं। उनमें से एक महात्मा बहुत बूढ़े हैं और दूसरे कुछ कम उम्र के। कम उम्र वाले महात्मा वही हैं जो पिछली बार सत्संग में यहाँ आए थे। उन्हें मैं पहचानता हूँ। ये दोनों मुझे लाठी और थप्पड़ से मार रहे थे। जब मैं व्याकुल हो गया तो मैंने उनसे क्षमा मांग ली।
इतना कहकर भक्ता कान पकड़कर उठने बैठने लगा और बार बार दोहराने लगा कि वह आज से ऐसा कभी नहीं करेगा, सत्संग भवन या गुरु महाराज का निरादर नहीं करेगा। भक्ता ने भीड़ को बताया कि ऐसी प्रार्थना के बाद ही दोनों महात्माओं ने उसे क्षमा कर दिया तथा कहा कि जल्दी वह यहाँ से भाग जाए। सदगुरु महाराज के परम शिष्य समर्थ पूज्य शाही बाबा की शक्ति अपरिमित है। हम सामान्य लोगों को इसका अनुमान भी नहीं है। ऐसे महान और शक्ति संपन्न संत शाही स्वामी जी महाराज नित्य प्रति स्मरण नमन के योग्य हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।